नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अगर आज हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वहां पे हैंगसेंग में 3% से ज़्यादा की गिरावट है। निकाई में हमने तेज़ी देखी है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स में अगर ग्लोबल क्यूज़ को देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े बढ़े हुए हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में जो अपवर्ड डाउनवर्ड प्रेशर है वो बना रहेगा। साथ ही साथ जो क्रूड के दामों में भी हमने देखा है कि अच्छा खासा इजाफा हुआ है, $75 के करीब आ चुका है। और इनफैक्ट जो मार्केट के बेटर्स होते हैं वो तो यह भी कह रहे हैं कि शायद ये जो ब्रेंट क्रूड है वो 90 से लेकर $100 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये जो टेंशन है वो टेंशन इसराइल और हमास के बाद अभी ईरान तक फैल चुका है। तो ईरान ने भी इस पर्टिकुलर ईरान और इसराइल के जो भी बीच में जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल है उसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन और बढ़ेगा और इसी वजह से हमने क्रूड में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है, जिसका असर इमर्जिंग मार्केट्स में होता है। गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है कि हम 250 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक नीचे खुल सकते हैं। तो अगर ये पैटर्न रहा तो हम शायद मार्केट में 25,500 के लेवल्स देखेंगे, जहाँ पे मार्केट के लिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी जब मार्केट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब आता है तो एक अच्छा खासा रिबाउंड भी हमें देखने मिलता है। आज हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन अगर बनाता होगा तो हम वापस से एक बार एक 25,800 से लेकर 900 तक का पुल बैक भी देख सकते हैं। आइडियल स्ट्रैटेजी हमारी 25,500 के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाने की होनी चाहिए, बट 25,300 का स्टॉप लॉस होना उतना ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर कोई रिबाउंड आता है तो 25,800 से लेकर 900 के रेंज में हम हमारे लॉन्ग के पोजीशंस को कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 52,500 52,300 के रेंज में शायद हम बैंक निफ्टी की ओपनिंग देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी के लिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और इन्हीं लेवल से हमें लगता है कि शायद रिबाउंड भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें 52,000 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है। मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कुछ करेक्शन देखने मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब हमें ध्यान रखना है वेदांता, नाल्को हिंडाल्को और टाटा स्टील पे। यहाँ पे हमें लगता है कि तेज़ी बरकरार रहेगी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। आईटी में हमें लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव नेचर आ सकता है, थोड़ा डिफेंसिव बाइंग भी बन सकता है और इसी वजह से इन्फोसिस और टीसीएस पे ध्यान रखें। और फाइनली अगर बैंक स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे हमें क्लोज वॉच रखना है। आज के बड़े करेक्शन में हम शायद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब इन स्टॉक्स में भी कॉन्ट्रा पोजिशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।